अमृत स्नान के मौके पर। आलोक भी जुड़े हैं। आलोक, आप अखाड़ा क्षेत्र में ही मौजूद हैं, मार्ग पर आप देख सकते, दिखाइए कि किस तरीके की हलचल है वहां पर। और क्योंकि एक अखाड़ा जो कि स्नान के लिए पहुंचा, दूसरा अखाड़ा तैयारी कर रहा है लाव लश्कर के साथ आने की, क्या हलचल आलोक? देखिए, यहाँ पर जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो स्नान कर चुका है, अटल अखाड़ा उनके साथ है, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा अभी रास्ते में है, वो भी पहुंच रहा है। और इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, यहाँ पर माँ पूज्य दीदी साध्वी रीतम्बरा जी के जो निरंजनी अखाड़ा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नान के लिए यहाँ रास्ते में है। जी, आज का स्नान महत्वपूर्ण स्नान है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर महापूर्ण कुंभ में गोता लगाना अपने आप में बहुत ही सुखद है। सबके चित्त में बहुत आह्लाद है, आनंद है, क्योंकि माँ गंगा के समीप पहुंचना ही संपूर्ण भारतीयों को हृदय को आह्लादित कर देता है। तो इस महापूर्ण कुंभ पे जहाँ सारा विश्व आस्था से भरा हुआ है, ऐसे पावन पर्व पर माँ गंगा में स्नान करना, संगम पर आके स्नान करना सबको बहुत प्रसन्न चित्त कर रहा है। सुबह सुबह 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं हो पाया था, देर से हुआ, लेकिन अब जो है आज एकदम बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि उस दिन स्नान देर से हुआ, यह वो बहुत इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जहां सब बहुत आस्था के साथ मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए थे, और एक दुखदपूर्ण वो घटना जो घट गई थी, संपूर्ण भारतीयों की संवेदनाएं उसके साथ जुड़ी हुई थी। और मौनी अमावस्या पर प्रयागराज की भूमि पर पहुंचना भी बहुत बड़े सौभाग्य का विषय था। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत व्यवस्थाएं देने के बाद भी कभी कभी हम बहुत कुछ प्रकृति प्रदत्त होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होती, और ऐसी घटना निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत दुखदपूर्ण था। तो हम सबकी संवेदनाएं उस विषय के साथ हैं। तो आपने देखा सुना, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो निरंजनी अखाड़ा है उसका ये उसकी पूरी यात्रा है संगम तक पहुंचने की। और तमाम वरिष्ठ संत भी आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद हैं जो जा रहे हैं स्नान के लिए। हम उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। जी महाराज जी, आज बसंत तमाम हम अलग अलग क्षेत्रों से जो है तस्वीर दिखा रहे हैं और बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। कई बड़े साधु संतों से हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे हैं कि आज वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं बसंत पंचमी के इस खास मौके पर। कई ऐसे भी संत महात्मा साधु हैं जो अमृत स्नान करेंगे और थोड़ी देर बाद ही। धारा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं मेला एंट्री एरिया से। इस वक्त धारा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। धारा, आप मेला एंट्री एरिया में हैं। आज बसंत पंचमी के मौके पर आप कितनी भीड़ देख रहे हैं? श्रद्धालु कितने की संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पर बताया जा सकता है कि बसंत पंचमी की यानी ब्रह्म मुहूर्त से अमृत स्नान शुरू हो गया है। इसको लेकर के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। वह पतित पावनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस समय में मेला पॉइंट से प्रयागराज जंक्शन को जाने वाले क्षेत्र में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की एक कतार है जो लगातार आ रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि इनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो पाए। और लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। उनके श्रद्धालुओं से हम बातचीत भी करेंगे, वो जानेंगे कि आखिर मेला में क्या कुछ व्यवस्थाएं की है, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे। सबसे पहले हर हर गंगे, हैं आप? हम लोग जालौन से आए हुए हैं। स्नान हो गया है? हाँ, अच्छी संगम में अच्छी व्यवस्था, अच्छी बढ़िया, एक नंबर। और भी श्रद्धालु है हर गंगे? ठीक, हर हर गंगे। हाँ, स्नान हो आए हैं दिल्ली से आए हैं। हाँ। अच्छा, चलिए, और भी श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मोकामा की तरफ से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं गेट नंबर 3 के पास स्नान करने जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनमें कहीं न कहीं उत्साह है। ज्यादातर श्रद्धालु जो इस क्षेत्र आ रहे हैं यानी प्रयागराज जंक्शन की ओर, कहीं न कहीं पतित पावनी माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगातार प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ रहे। अहम बात आपको बता दूं कि रेलवे ने भी अपनी बड़ी तैयारी कर रखी है। 141 स्पेशल ट्रेन से स्वीकृत दी कि महाराज जी इतने लोगों की डेथ हो गई है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने संवेदना भी व्यक्त किया और अपनी बात को रख दिया।
तो देखिए, नागा साधुओं से लेकर कई बड़े संत महात्मा आपको दिखाई देंगे और थोड़ी देर में स्नान करते हुए, अमृत स्नान करते हुए पहला अखाड़ा पहुंचा। नागा साधुओं के साथ शुरू हुआ स्नान और ये जो नजारा है ये देखते ही बन रहा है। और वाकई में, क्योंकि आज बसंत पंचमी का ये खास अवसर, उत्सव, आज के दिन तीसरा अमृत स्नान इसे माना जा रहा है और काफी खास अमृत स्नान है। आज के दिन साधु संत महात्मा पहुंचते हैं संगम की धरती भारत की ओर देख रही है। पूरा संसार हमारी एकता, सामाजिक समरसता, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को देख रहा है। आज पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद के द्वारा भारत की संस्कृति के प्रति अद्भुत स्वीकार्यता जगी है। हम वो प्राणी हैं जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। न केवल मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, हम ये कहते हैं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हम वो प्राणी हैं जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, सबको अपने कुटुंब का हिस्सा मानते हैं और उसी दृष्टि से, उसी भाव की पुष्टि के लिए हम लोग अमृत स्नान करने के लिए निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ भारत के लिए, साक्षर और समृद्ध सशक्त भारत के लिए स्नान करने जा रहा हूँ। इस बार हम ये भी चाहते हैं कि पेड़ लगें। प्लास्टिक का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, उस प्लास्टिक का प्रयोग न करें। नो प्लास्टिक, इस संकल्प के साथ घर घर प्रस्थानत्रयी जाए, घर घर उपनिषदों का पाठ जाए, घर घर श्रीमद् भागवत के पाठ जाए, घर घर भगवान शंकराचार्य के जो उपदेश हैं वो पहुँचे, क्योंकि वो ये कहते हैं सब में एक ही आत्मा है। फील्ड में मौजूद है, जो तो सुन रहे थे आप कि लोग अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। मेला क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हर एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरे मेला क्षेत्र में अलग अलग कैमरों का विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम श्रद्धालुओं के साथ साथ जो नागा साधु हैं उनकी भी तस्वीरें हैं और संतों का ये रेला देखिए किस तरह से एक के बाद एक शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए पहुंच रहा है। सबसे पहले जो परंपरा है उसके मुताबिक महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत और नागा स्नान करते हैं और उसके बाद निरंजनी अखाड़े के साधु संतों का स्नान होता है और उसके बाद आनंद अखाड़ा, सबसे पहले शैव वैष्णव परंपरा जो निभाते हैं, शैव परंपरा, वो नागा साधु वो अखाड़े स्नान करते हैं, फिर वैष्णव परंपरा के अखाड़े स्नान करते हैं और इसी के साथ ही ये क्रम चलता रहता है। सभी अखाड़ों को एक निश्चित वक्त दिया जाता है, उस वक्त के अंदर ही उनके सभी साधु संतों को स्नान कर लेना होता है और अपने शस्त्रों के साथ, अपने भगवान के प्रतीक के साथ ये सन्यासी, ये नागा स्नान के लिए निकलते हैं। तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, आपके पास आती हूँ। आप पीछे जो संत दिख रहे हैं वो किन अखाड़ों के हैं, बताइए। और देखिए, इस वक्त निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े के जो संत हैं वो इस वक्त संगम तट पर पहुंच चुके हैं अमृत स्नान के लिए। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने अमृत स्नान किया, जिसके बाद ये दूसरा अखाड़ा जो है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो पूज्य संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो उनका जो शोभा यात्रा है वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो साधु संत हैं अभी शुरुआती दौर में ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद तमाम जो महामंडलेश्वर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, कैसा लग रहा है? महादेव, जय गंगा मैया की, बढ़िया चल रहा है। ये आज हमारा गंगा स्नान हो रहा है नागा सन्यासियों का। निरंजनी आनंद अखाड़ा हमारा स्नान करने आ रहा है। साधु संत हमारे नागा सन्यासी लोग, भक्त लोगों की वो लहर लगी है। देखिए, ये सनातन धर्म की, हमारी धर्म की जय हो रही है। आप लोग वैदिक सनातन धर्म के हैं, ये हमारा धर्म। देखिए, प्रातः काल भगवान का स्नान। इंतजाम कैसे किए गए हैं? इंतजाम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। जरा ये उसमें जरा हो ही जाती है साहब, बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो जरा वो तो भाई आप भी देख ही रहे, सरकार भी देख रही है, बेचारी लगी है सरकार, तो ऐसी बात नहीं, अच्छी काम से योगी जी अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। धर्म के लिए प्रभु, धर्म का जय हो, उनका भी नाम रहे, मोदी जी का भी नाम रहे, प्रधानमंत्री जी का भी। हाँ जी, इसलिए हमारे धर्म में आगे चल ही रहा है सनातन धर्म, सभी का धर्म आगे चल रहा है साहब, ऐसी बात है। जैसा कि आपने सुना, ये जी महाराज जी यहाँ नहीं आएंगे।
ये देखिए हाथ में तलवार लिए अखाड़ों के साधु संत, ये नागा कैलाशानंद गिरी जी को आप इस वक्त देख रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद गिरी जी। आशीर्वाद साधुवाद अखाड़े के रास्ते बैठ जाए, अखाड़े के रास्ते बैठ जाए, पुलिसकर्मी अखाड़े के रास्ते बैठ जाए भैया, पीछे हो। ओके, महाकुंभ का चौथा स्नान पर बसंत पंचमी है और अखाड़ों का तीसरा स्नान पर्व है और ये अमृत स्नान भी है। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी जी हैं और निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर आनंद अखाड़े के साथ अमृत स्नान के लिए पहुंच चुका है। महाराज जी, आज किस तरह से स्नान हो रहा है, कितना शुभ दिन है ये? न्यूज 18 को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज आप देख रहे हैं ओम सरस्वती शुक्ल वर्ण्य वीणा पुस्तक धारणी त्रिलोकी वंदती देवी प्रसन्न भव सर्वदा। आज हम शाही स्नान जिसका नाम अमृत स्नान है उसके लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हजारों की संख्या में हमारे नागा साधु है, नागा सन्यासी है, सभी संत महात्मा भक्तगण हमारे साथ है और भव्य रूप से द्वि रूप से आज स्नान किया जा रहा है। महाराज जी, आज का दिन इतना पावन है, आज वाक की देवी सरस्वती का दिन है, तो किस तरह की पूजा अर्चना और कामना देश और प्रदेश के लिए की जा रही है? देखिए, आपने देखा होगा आज का दिन बहुत माँ भगवती सरस्वती को समर्पित है और आज बसंत पंचमी है। आज का दिन हमें गंगा जी में स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और पीला भात आदि जो भी आप दान पुण्य कर सकते आज कर सकते हैं। पीले वस्तुओं का दान कीजिए और आस्था की डुबकी गंगा में लगाए और आपका जो पूरा साल है बहुत ही सुंदर रहेगा। आपके जितने पाप है सभी कट जाएंगे। मौनी महोत्सव एक छोटी घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद किस तरह की अपील है जितने भी श्रद्धालु हमारे मैंने सबसे अपील की है, जहाँ जहाँ आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे आप वहाँ स्नान करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये निरंजनी अखाड़े के सचिव और इसके साथ साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो है वो पूज्य संत हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो निरंजनी और आनंद अखाड़े के तमाम पूज्य संत हैं जो इस वक्त अमृत स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये नागा साधु भव्य और दिव्य स्वरूप में शोभा यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर जो संत हैं वो इस वक्त स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नागा साधु जो कि किसी भी अखाड़े के या फिर पूरे महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं, वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। महाराज जी, कैसा लग रहा है? महादेव मस्त। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो साधु संत हैं और उनके फॉलोअर हैं वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये निरंजनी और आनंद अखाड़ा है जो कि निर्धारित समय सीमा के पहले ही संगम तट पर पहुंच चुके हैं और कोशिश यही है कि जो योगी सरकार द्वारा भव्य और दिव्य तैयारियां की गई है इन अमृत स्नान के लिए, इन अखाड़ों के, उस तैयारियों के तहत समय पर निर्धारित समय सीमा के भीतर संगम तट पर पहुंचे और वहां पर अमृत स्नान करने के बाद तत्काल अपने अखाड़ों के लिए रवाना हो, ताकि जो दूसरे अखाड़े हैं वो भी संगम तट पर पहुंचकर